हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड होम साइंस की बुक चैप्टर 11, जिसका टॉपिक है भोजन एवं स्वास्थ्य में अंतर संबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि हमको जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से मनुष्य के लिए जल और भोजन भी अनिवार्य है। भोजन न केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बल्कि शारीरिक कार्यों को शक्ति भी प्रदान करता है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास भी करता है और शरीर की आंतरिक क्रियाओं को भी संपादित करता है। संतुलित भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भोजन और स्वास्थ्य के अंतर संबंध को समझने के लिए आइए कुछ फैक्ट हैं जिसको हम समझते हैं। भोजन, सबसे पहले भोजन जिसे हम फूड कहते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है। भोजन वह ठोस तरल पदार्थ है जिन्हें हमारा शरीर ग्रहण करता है तथा जो शरीर में जाकर पाचन क्रिया के पश्चात अवशोषित होकर विभिन्न तरह के शारीरिक व मानसिक कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। सामान्य भाषा में भोजन वह वस्तु है जिसे हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं और वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के निर्माण में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त भोजन हमारे शरीर की क्रियाओं का विनियमन करता है और शरीर का संरक्षण भी करता है। भोजन शरीर को पोषण प्रदान करता है। भोजन उपापचय, अपचय जैसी क्रियाओं द्वारा शरीर में प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म द्वारा शरीर जो है हमारे शरीर में उसका प्रयोग किया जाता है। जो भोजन हम खाते हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है। भोजन की अनुपस्थिति में शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। अब इस भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले घटक हैं जो कि शरीर के लिए अत्यावश्यक होते हैं। ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करने हेतु, शरीर की वृद्धि हेतु एवं शारीरिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशा। ये सभी मिलकर शरीर को पोषण प्रदान करते हैं तथा एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में योगदान देते हैं। अब पोषण क्या होता है, यानी न्यूट्रिशन। पोषण एक विज्ञान है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व मनुष्यों द्वारा भोजन के माध्यम से ग्रहण करने के पश्चात चयापचय क्रियाओं में सम्मिलित होकर शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप ही पोषक तत्व शरीर की वृद्धि में उसे ऊर्जा प्रदान करने में व शरीर को संरक्षण प्रदान करने में काम आते हैं। आगे है पोषण स्तर, न्यूट्रिशनल स्टेटस। पोषण स्तर भोजन के ग्रहण करने के अनुसार निर्धारित होता है। यह शरीर की अवस्था है जो पोषक तत्वों को भोजन द्वारा लेने में व उनके शरीर में उपयोग करने पर निर्भर करता है। पोषण स्तर की दो स्थितियाँ होती हैं। पोषण स्तर की दो स्थितियाँ होती हैं। एक होता है कुपोषण, सुपोषण और एक है कुपोषण। सुपोषण वो अवस्था होती है जब अच्छा उचित पोषण स्तर, जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों उचित मात्रा में व्यक्ति के आहार में सम्मिलित है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण अर्थात एक अनुचित पोषण स्तर जिसके अंतर्गत आहार में पोषक तत्व अधिक मात्रा में या कम असंतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। अतः कुपोषण में अल्प पोषण एवं अतिपोषण दोनों सम्मिलित है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुपोषण की भी दो स्थितियां हैं, एक अल्प पोषण और दूसरा अतिपोषण। अल्प पोषण में क्या होता है, जिसमें आवश्यक पोषक तत्व
कम मात्रा में आहार में उपस्थित हो, जिसके कारण व्यक्ति पोषण से ग्रसित हो जाता है। अल्प पोषण की स्थिति ऊर्जा या किसी एक या कई आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होती है। अल्प पोषण के उदाहरण जैसे रक्ताल्पता, सूखा रोग जिसे एनीमिया भी कहते हैं रक्ताल्पता को, मैरास्मस, गलगंड या ग्वाइटर इत्यादि। अतिपोषण क्या होता है? अतिपोषण जिससे यह एक या कई पोषक तत्व एवं ऊर्जा की अधिकता के कारण व्यक्ति अतिपोषित हो जाता है और रोगग्रस्त होने लगता है। जैसे अतिपोषण के उदाहरण हैं जैसे मोटापा और फ्लोरोसिस आदि। आगे है, संतुलित भोजन का सेवन करने से पोषण स्तर अच्छा होगा, परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। संतुलित भोजन से यह तात्पर्य है कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों। स्वास्थ्य, हेल्थ क्या है, आइए हम देखते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम अलग अलग टुकड़ों की तरह हैं। अतः अगर हम अपने जीवन को कोई अर्थ प्रदान करना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को एक साथ अच्छी अवस्था में रखना होगा। अच्छे स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य निहित है। शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति की संरचना, विकास, कार्य प्रणाली और रख रखाव शामिल होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक लचीलेपन से है, जो हमें अपने जीवन में दर्द, निराशा और उदासी की स्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। सामाजिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की समुदाय में सामंजस्य बिठा पाने की क्षमता से है। एक सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में परोपकारिता, सहिष्णुता, सचेतता के गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहते हैं एवं दूसरों से भी हार्दिक संबंध बनाए रखते हैं। इस तरह का व्यक्तित्व किसी भी सामाजिक स्थिति में सामंजस्य बैठा पाता है एवं यह क्षमता उसके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, हमारा अच्छा स्वास्थ्य आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हुए बिना अधूरा है। जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश करना हमें आध्यात्मिक बनाता है। प्रार्थना एवं योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमता और ताकत को बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति जीवन की नकारात्मक की स्थिति में अपने चिंतन व मस्तिष्क को सदैव शांत बनाए रखते हैं। भोजन एवं स्वास्थ्य में अंतर संबंध। अच्छा व उत्तम भोजन अच्छे भोजन द्वारा ही बनाया जा सकता है। अच्छा व उत्तम स्वास्थ्य अच्छे भोजन द्वारा ही बनाया जा सकता है। अच्छे भोजन से अभिप्राय है भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों। यदि मूल रूप से समझा जाए तो पोषक तत्व ही हमारे शरीर को बनाते हैं। समस्त शारीरिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं, इसके लिए पोषक तत्व आवश्यक है। पोषक तत्वों के अभाव में पोषण स्तर में गिरावट आती है और व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। बच्चों में पोषक तत्व की कमी होने के कारण उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा आती है। शारीरिक विकास के धीमे होने या शरीर के रोगग्रस्त होने से मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी आती है, जिसका विपरीत प्रभाव उत्पादन एवं जीविकोपार्जन पर पड़ता है। यह पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता में और कमी लाता है। यह चक्र इसी प्रकार चलता है। महत्वपूर्ण बिंदु चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। वायु एवं जल की तरह भोजन भी मनुष्य के लिए परम आवश्यक है।
भोजन वे ठोस एवं तरल पदार्थ हैं जो मनुष्य द्वारा खाने योग्य हों, आसानी से पचाया जा सके तथा शरीर को पोषित करें। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे रासायनिक तत्व हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक विशेष मात्रा एवं अनुपात में आवश्यक है। पोषण स्तर की वह अवस्था है जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है। पोषण स्तर दो प्रकार के होते हैं, सुपोषण, कुपोषण। स्वास्थ्य के 4 आयाम होते हैं, शारीरिक आयाम, भौतिक आयाम, सामाजिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम। एक स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जिसका वजन व लंबाई, उम्र व लिंग के अनुरूप हो, वह सुगठित शरीर, तेज दिमाग का स्वामी हो, दृढ़ विश्वास तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाला सामाजिक मनुष्य हो। भोजन व स्वास्थ्य में गहरा संबंध है। व्यक्ति पोषक तत्वों से युक्त भोजन ग्रहण करता है, उसका पोषण स्तर अच्छा होगा तथा वह हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, आज का चैप्टर बस यहीं ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।